नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सच्चा प्यार। सारी तैयारियां कर ली महिमा? मेहमान अब कभी भी आते होंगे, जाओ तुम भी थोड़ा फ्रेश हो जाओ, निर्मल ने महिमा से कहा, जो मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना हो उसका ध्यान रखकर बारीकी से सब तैयारी करने में व्यस्त थी। खाना बनाने में माहिर थी तो निर्मल भी जब ना तब लोगों को मिलने के बहाने घर पर बुलाता रहता था, पर आज तो खास वजह से दोस्तों को बुलाया जा रहा था। इसलिए महिमा ने घर में ही मुंह मीठा करने को गुलाब जामुन भी बना रखे थे। हाँ, सब तैयारी हो गई है, बस ये सलाद काटकर सब कुछ यहीं टेबल पर रख देती हूँ ताकि जब सब लोग आए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सबका ध्यान रखा जा सके। कहते हुए वो वहीं बैठकर सलाद काटने लगी। अरे वाह, गुलाब जामुन! कहते हुए निर्मल ने एक गुलाब जामुन उठाकर मुंह में डाल लिया। क्या निर्मल, जरा सा भी अपना ध्यान नहीं रखते तुम? पता है ना, गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है। तुम्हारे लिए अलग से रखे हैं ना शुगर फ्री, फिर ये उठाकर खा लिए। जब देखो मनमानी करते हो, कभी मेरी बात नहीं मानते। बस भी करो ना, एक के बाद एक छिपकर खाए जा रहे हो। महिमा उसकी बच्चों जैसी हरकत देखकर बोली, यार जिसकी बीबी शेफ हो उसे तो हर चीज खाने की परमिशन मिलनी चाहिए। निर्मल मुंह बनाते हुए बोला, बिल्कुल मिलनी चाहिए सरकार, पर आपको नहीं, हम सबको भी। कहते हुए निर्मल के दोस्त दनदनाते हुए घर में घुस आए। वाह भाभी जी, आज खाने की खुशबू तो पूरे कॉरिडोर में फैली हुई है, एक दोस्त ने महिमा को कहा। महिमा मुस्कुराते हुए निर्मल को सबके साथ सोफे तक जाने का इशारा करके शरबत लाने चली गई। निर्मल अपनी व्हील चेयर चलाकर दोस्तों के पास पहुंच गया। सबने बहुत देर तक बातें की, फिर खाना खाया और महिमा को बधाई देकर चले गए। निर्मल यार, तुम दोनों का प्यार देखकर लगता है इतनी समझदारी सब जोड़ों में होनी चाहिए, जो एक दूसरे की खुशी के लिए परेशान होकर भी दिखाते नहीं हैं। सच्चे सफर की पहचान वाकई में यही होती है, दोस्तों ने निर्मल से जाते जाते कहा। सब कुछ समेटकर महिमा कमरे में गई तो देखा निर्मल खिड़की की ओर मुंह किए बैठा है। आहट सुनकर बोला, आ गई तुम? थक गई होगी, आराम कर लो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? निर्मल की आवाज में भारीपन को महिमा ने महसूस कर लिया कि आज फिर निर्मल रो रहा था। महिमा जल्दी से निर्मल के पास आकर खड़ी हो गई। देखो मुझे, क्या मैं परेशान लग रही हूँ? निर्मल प्लीज, तुम ऐसे हिम्मत हारने वाली बातें मत किया करो, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। आपकी जो हालत है उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूं ना उस दिन बाइक की स्पीड बढ़ाने को बोलती, ना एक्सीडेंट होता, ना आपका पैर बेकार होता। आपको व्हील चेयर पर देखकर मुझे कैसा लगता है वो मैं ही जानती हूँ। फिर भी आप हमेशा मेरे सामने मुस्कुराते रहते हैं। आपके ही कहने पर मैं फिर से हिम्मत जुटाकर अपना ढाबा शुरू करने का फैसला कर पा रही हूँ। आपको भी मेरा साथ देना होगा, समझे ना? महिमा बोझिल हुए माहौल को हल्का करने के ध्येय से बोली। बिल्कुल, कहते हुए निर्मल ने महिमा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। चलो, अब आप भी बहुत देर से बैठे हुए हो, बिस्तर पर आओ, मैं पैरों की मालिश कर देती हूँ, फिर अच्छी नींद आ जाएगी। कहते हुए महिमा ने निर्मल को सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया। मालिश करते करते महिमा 2 महीने पहले की यादों में चली गई, जब निर्मल ने उससे बताया, आज तुम्हारा सपना पूरा करने का आखिरी भुगतान भी कराया हूँ। वो छोटी सी जगह है महिमा, पर मुझे लगता है हमें शुरुआत छोटे स्तर से ही करनी चाहिए, फिर जैसा होगा वैसा आगे करेंगे। फिलहाल तो मैं नौकरी करूँगा, बाद में तुम्हारा अपना ढाबा चल पड़ा तो नौकरी छोड़कर तुम्हारी नौकरी करूँगा। चलो तुम्हें जगह दिखाकर लाता हूँ। निर्मल के इतना कहते ही महिमा चहकते हुए तैयार होकर निर्मल के साथ बाइक से चल पड़ी।
वो एक छोटी सी जगह थी पर अच्छी लोकेशन पर। वहां पर सब कैसे करना है ये सब चर्चा करने के बाद दोनों घर आ रहे थे। अचानक महिमा ने कहा, बाइक तेज चलाओ ना, जल्दी घर जाकर सबसे पहले तुम्हारा मुंह मीठा करवाना है। खुशी में झूमते निर्मल ने भी तेज स्पीड कर दी। सामने ब्रेकर पर बाइक ऐसे उछली कि महिमा एक तरफ और भारी बाइक निर्मल के पैर के ऊपर। पल भर में सब कुछ बदल गया। समय लगा निर्मल को ठीक होने में। महिमा को जरा खरोंच तक ना आई। सबने यही कहा कि एक की सेवा करने के लिए ही भगवान ने दूसरे को सलामत रखा है। दोनों हमसफर अब बस एक दूसरे के साथ ही सफर तय करने के लिए प्रतिबद्ध हो गए थे। निर्मल इसके बाद हताश होने लगा था। किसी से मिलना जुलना अब पसंद नहीं करता था। महिमा को खुद पर गुस्सा आता। आखिर क्या जरूरत थी मुझे स्पीड तेज करो कहने की। उसे हताश निर्मल जरा सा ना सुहा रहा था। दोस्तों में जिंदा दिली से जीने वाला निर्मल अकेले रहना पसंद करने लगा था। ये सब देखकर महिमा ने एक बार बिना बताए उसके दोस्तों को घर बुला लिया। कुकिंग की शौकीन तो थी ही, डिशेज बनाकर रख दी। बहुत दिनों बाद निर्मल थोड़ा खुश दिखाई दिया था। अब तो महिमा बात बात पर कहती, जब भी कुछ अच्छा बनाओ दोस्तों को बुला लिया करो। अपना ढाबा का सपना उसने देखना छोड़ दिया था। उसे लगता था उसकी वजह से ही निर्मल की ऐसी हालत हो गई है और फिर निर्मल को ऐसे छोड़कर जाना उसके लिए मुमकिन भी नहीं था। पर निर्मल उससे बार बार अपने काम को लेकर प्रोत्साहित करता रहता था। एक दिन निर्मल ने कहा, मेरी खुशी के लिए दोस्तों को न्योता दे देती हो, अपनी खुशी की कब सोचोगी। मुझे अभी पूरी तरह से ठीक होने में कितना वक्त लगेगा नहीं जानता, पर तुम्हारे सपने को ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। और फिर लाख समझाने के बाद महिमा ने वहां जाकर किसी तरह सब कुछ अपने हिसाब से काम करवाना शुरू कर दिया। अगले सप्ताह अपना ढाबा की शुरुआत होने जा रही थी और इसके लिए ही आज दोस्तों को निमंत्रित किया गया था। महिमा, मैं सोच रहा हूँ अब घर बैठे ही काम करना है, तो क्यों ना तुम्हारे साथ उधर ही रहकर तुम्हारी मदद करूं? तुम क्या कहती हो? निर्मल की आवाज सुनकर महिमा वर्तमान में लौट आई। सही है निर्मल, मुझे भी हर कदम पर तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी। फिर मेरा खाना कैसा बना है टेस्ट करने वाला भी तो होना चाहिए, और वो तुमसे बेहतर कौन होगा? महिमा हंसते हुए बोली, कई बार पति पत्नी किसी ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं कि जिंदगी से हताश होने लगते हैं। ऐसे में अपने जीवन साथी का सच्चा हमसफर बन उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी कोशिश और लगन से हताश आदमी फिर से जिंदगी जीने की कोशिश करने लगता है। एक दूसरे को प्यार सम्मान मिल जाए तो बीमारी कोसों दूर हो सकती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।